हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन वाक्य बनाना सीखेंगे। अपन ने इनसे पहले समस्त टेंसों की सहायक क्रियाएं, मुख्य क्रियाओं के रूप और हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या आता है वो सब कुछ सीख लिया है। अब आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अपन ने देख लिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है, तो इसमें क्या परिवर्तन होता है यह आज अपन देखेंगे और इसके बाद में इसमें वाक्यों का निर्माण कैसे होता है वो देखेंगे। जैसे इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, उसके अंदर एस या ईएस लग जाती हैं यदि जहां पे कर्ता एक वचन होते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम ये देखें कि ये एस और ये किन के साथ में लगते हैं, तो उन मुख्य क्रियाओं की स्पेलिंग जिनके अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ होते हैं उनके आगे हम ई एस जोड़ देते हैं। जैसे गो का अंतिम अक्षर ओ है तो उसके आगे ई एस जोड़ देंगे। जैसे कैच का अंतिम अक्षर सी एच है तो उनके आगे हम ई एस जोड़ देंगे। बाकी जितने भी शब्द होते हैं और उनके बाकी इन अक्षरों को छोड़ के जितने भी अक्षर आते हैं उनके आगे एस लगाएंगे। जैसे राइट है, इसके आगे इनमें से नहीं आ रहा है, इसके आगे प्ले में वाई के आगे इनमें से नहीं आ रहा है। तो कहने का अर्थ जैसे प्लक है इसमें भी अंतिम अक्षर के है, ईट में टी है, तो इसी तरह से उनके जिनके अंतिम अक्षर ये नहीं होते हैं उनके आगे एक वचन कर्ता के वाक्यों में एस जोड़ देते हैं मुख्य क्रियाओं के आगे। लेकिन यदि उन वाक्यों के सब्जेक्ट बहुवचन हैं, जैसे आई, वी, यू, दे या ग्रुप्स में जिनके आते हैं जैसे बॉयज, गर्ल्स, पीपल, स्टूडेंट्स, तो उनकी मुख्य क्रियाओं के आगे कुछ नहीं जोड़ते हैं, उनमें सिर्फ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इन वाक्यों का निर्माण किया जाता है। अब मैंने आपके सामने ये हर प्रकार के सब्जेक्ट रखे हैं और इनके बीच में ये क्रियाएं लगा रखी हैं, मैन वर्ब के हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हैं। आप इनसे समस्त से एक एक वाक्य आराम से बना सकते हैं। जैसे हमको पता चल जाएगा कि अगर एक वचन करता है उसकी मैन वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है और उसके आगे क्या जुड़ेगा। जैसे ये वाक्य हम सबसे पहले देखते हैं कि सी राइट्स पोएम्स, अगर एस लगा दिया हमने क्योंकि इसके आगे ई था। इसी प्रकार से ही राइट्स पोएम्स, लेकिन यहां पर कर्ता बहुवचन आ गया तो हम इसका जब सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई राइट पोएम्स। इसी प्रकार से दे राइट पोएम्स। और अगर सिंगुलर नाउन है, जैसा कि अपने देखा था एक वचन में एक किसी का भी नाम आता है वो आता है, तो जैसे ये नाम आ गया राम, तो राम राइट्स पोएम्स। इसी प्रकार से हम आगे समस्त मुख्य क्रियाओं को जोड़ के इन समस्त कर्ताओं से और बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे हम ये लेते हैं, इसका अक्षर लेते हैं कि दे गो लगा रखा है, तो मुख्य क्रिया का इसमें कौन सा रूप आएगा, क्योंकि ये कर्ता बहुवचन है तो इसके साथ में कुछ नहीं जुड़ेगा, तो हम इसका वाक्य सीधा बना देंगे, गो उसके आगे कुछ नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि वाक्य क्या बन जाएगा, दे गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। लेकिन जहां पर कर्ता एक वचन होगा उसकी मुख्य क्रिया के आगे हमने देखा कि इसका अंतिम अक्षर ओ है तो इसके आगे ईएस जोड़ देंगे। तो सी गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। इसी समय इसको समझने के लिए ये मैंने वाक्य लिखे हैं, तो अब इनमें से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक वचन के साथ में एस लगता है और कहीं पर ईएस भी लगता है। इन वाक्यों को देखने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से एक वचन के साथ में एस या यह जुड़ता है और बहुवचन के साथ में कुछ नहीं जुड़ता है। बच्चों, इसके नीचे मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लिखी हैं और भी बहुत कुछ आप बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने ये कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, इसके बाद में मैन वर्ब लिखे हैं और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखे हैं। आप ठीक इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए और प्रत्येक से आप खूब सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगले वीडियो में बच्चों अपन इसी टेंस के नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाने सीखेंगे।